जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। देखिए आज आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन क्लास जो अभी तक चली है उसी क्लास के जस्ट आगे, क्योंकि 14 क्वेश्चन नंबर तक हम आपको कंप्लीट करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके और 21 तक आज आप लोगों को बताया जाएगा, जिसमें से एस डी यादव की मैथ और संख्या पद्धति चल रही है। संख्या पद्धति में भी एक स्टेप है वर्गों तथा घनों का योग, जिसमें से अगर आपको चेक करना है बुक से तो पेज नंबर 19 और 20 में आप चेक कर सकते हैं। ठीक, हम पूरा सविस्तार बताए दे रहे हैं आपको। आप अपना खुद यदि बुक से टेस्ट करना हो तो आप बुक से देख सकते हैं। इसमें से देखिए आपको बताया वर्गों तथा घनों का योग, जिसमें से कुछ वर्ग होंगे और कुछ घन होंगे। यदि क्वेश्चन देखा जाए 21 नंबर का तो ये घन है, 20 नंबर का तो घन है और 19 नंबर का घन है, जबकि इसके पहले जो दिया था 18 नंबर का और 17 और 16 ये 15 ये वर्गों में दिया हुआ है। तो कुछ वर्ग का योग है, कुछ घनों का योग है। इस तरह की यदि आप लोगों को कोई सवाल मिले किसी भी कंपटीशन में, आप उसको आसान तरीके से हल कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर उसका तरीका बताए दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आप इनको हल कर सकते हैं या इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए भाई, चलते हैं क्लास की ओर समय बिना गंवाए हुए। यहाँ पर लिखा है यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब लिखा है बराबर 3025। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो ये लिखा है 1 के घाते 3, ये मतलब घनों की बात कर रहा है। तो जब क्रम से 10 के घाते 3 हो जाता है तो इसका योग निकालते हैं तो 3025 बन जाता है। अब इसके बाद कहता है कि यहाँ पर 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 करके प्लस 4000 बराबर है। तो किसके बराबर है? देखिए विकल्प 60 50 90 75 12 100, इसके बाद लिखा है 24 200। इस प्रकार अगर संख्याएं लिखी हुई हैं तो आप इनको लगाएंगे कैसे? इस संख्या का योग पूछ रहा है जबकि इसका दिया हुआ है मान, इसके पहले जो दिया है और बाद में पूछ रहा है। आप करेंगे क्या? जो ये सीरीज बनी हुई है 4 32 108 और क्रम से 4000 तक, इसमें से आप 4 कॉमन निकाल लेंगे। जब 4 कॉमन निकाल लेंगे तो देखिए यहाँ पर बनेगा क्या, जब 4 कॉमन निकालते हुए आपको यहाँ से प्राप्त होगा 1। क्या प्राप्त हो जाएगा? 1। और यहाँ पर 32 है तो यहाँ पर बच जाएगा 8, फिर प्लस, इसके बाद यहाँ पर आगे डॉट डॉट जैसे ही करेंगे ना तो ये बनता है आपका, ये जो 108 लिखा है यहाँ पर बन जाएगा 27 प्लस डॉट डॉट करके 4000 लिखा है, जबकि हम 4 कॉमन निकाल चुके हैं। यहाँ बन जाएगा आपका 1000 प्लस लगा के 1000। अब इसके बाद इसमें इस तरह की सीधी सीधी संख्याएं मिल रही हैं, जबकि हम यहाँ पर प्राप्त क्या कर रहे हैं? घन का योग देख रहे हैं। तो 1 का घन 2 का घन, तो इसको इस रूप में बनाएंगे। 1 के घाते 3 है तो 1 के घाते 3 करवा दें, 2 के घाते 3 है तो 8 को हम 2 के घाते 3 लिख सकते हैं, 27 है तो 27 को लिख सकते हैं 3 के घाते 3। इस प्रकार 1000 लिखा हुआ है तो 1000 को लिख सकते हैं 10 के घाते 3। ठीक, आप लिखेंगे इसको 4 1 के घाते 3 प्लस 2 के घाते 3 प्लस 3 के घाते 3 प्लस डॉट डॉट करके 10 के घाते 3। अब देखिए ये जो कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है ये बिल्कुल सेम संख्या ये मिलता है। ठीक है, ये वाली संख्या से मिलता है। तो इसमें कहता है 3025, इसका योग कितना दिया है? 3025। आप करेंगे क्या? इसकी जगह 3025 लिखते हैं। ठीक है, और ये 4 सामने लिखा था तो ये गुणे में हो जाएगा। यहाँ पर संख्या बनेगी 4 गुणे 3025। अब इनका गुणा करवा दीजिए। जैसे ही गुणा करवाते हैं तो प्राप्त होगा 4 पंचे 20, 2 आया हासिल, 4 दूनी 8 2 10 पूरा बन गया। 4 शून्य 0 कोई मतलब नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 चौको 12, कितना बना? 12100, जो विकल्प नंबर तीसरा सही है, सी नंबर का सही है। इसका मतलब है कि ये सी हमारा कंप्लीट हो गया, उत्तर निकल आया। ठीक, इस प्रकार आप घनों का योग निकाल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 20 नंबर का दिया हुआ है, 20 नंबर में अब ध्यान देंगे जरा। लिखा क्या है? लिखा है यहाँ पर 5 के घाते 3
6 के घाते 3 प्लस डॉट डॉट 10 के घाते 3। जबकि देखिए होता क्या है कि 5 के पहले कुछ संख्याएं काट दिया उन्होंने, सिर्फ भ्रमित करने के लिए कि बच्चा भ्रमित हो जाए और परेशान हो जाए। लेकिन आप घबराइए मत, हम यहाँ पर आपको बताएंगे क्या कि 1 से लेकर अगर इस तरीके से आप अपनाएंगे तो यहाँ पर करेंगे क्या, n बराबर 10 मिलेगा। n बराबर क्या मिलेगा, 10, क्योंकि लास्ट संख्या 10 अगर यहाँ इसके पहले दिया होता तो देखिए आपको करना क्या है, 1 से लेके 1 के घाते 3, 2 के घाते 3 और 3 के घाते 3 प्लस 4 के घाते 3 प्लस 5 के घाते 3, 6 के घाते 3 प्लस डॉट डॉट करते हुए 10 के घाते 3। अब देखिए थोड़ी समझना जरा, यदि हम आपसे कह दें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक घात जो 3 लगी हुई है सभी का योग निकाल सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा, जो घनों के योग से फार्मूला बनता है कोष्टक में n+1 के घाते 2 और यहाँ पर घात वो 2 बटा में और घात 2। ठीक, इस तरह आप सवाल को, ये सूत्र है इन पदों का योग। लेकिन समस्या कहाँ आती है कि देखिए 4 पदों को उन्होंने लुप्त कर दिया, 4 पद लिखे ही नहीं प्रश्न में। तो आप करें क्या, पहले एक बार टोटल कर दें, इसको टोटल करने के बाद इसका एक बार टोटल निकाल लीजिए 1 से 4 तक और पूरी संख्या में आप 4 तक घटा दीजिए, तो ये आपका योग निकल आएगा। ठीक, आप करेंगे क्या, 1 से लेके 10 तक, जब 1 से लेके 10 तक क्रमबद्ध तरीके से या क्रम से संख्याएं हुआ करती हैं तो आप क्या करते हैं, ये इस फार्मूले से योग प्राप्त कर लेते हैं। लिखेंगे n पदों का योग, जो घनमूल वो घन दिया होता है तो आप लिखेंगे योग, योग लिखेंगे n कोष्टक में n+1 घाते 2 बटा वो घात 2 कर दिया और बटे में 2 कर दिया। तो इसको संख्या को लिखोगे, क्या लिखेंगे, n की जगह में क्या लिखना है, 10, लास्ट की संख्या है, आप लिखेंगे यहाँ पर n नहीं सॉरी 10 लिखो, सीधे सीधे लगाओ क्योंकि फार्मूला वहाँ लिख दिया है, 10 और प्लस 10 1 और बटे में लिख दो 2, पूरे के घाते लगा दो 2। ठीक, इसके बाद 10 और 1 क्या हो गया, 11। लेकिन ये संख्या 11 और गुणा हो रहा है, आप 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 पंचे 10, क्या बन गया आपका 5 और यहाँ पर 11, क्योंकि 10 में 1 जुड़ गया तो 11 और घात लगी है 2, यहाँ पर 11 पचे 55, 55 में घात 2 लगी है, आप लिख सकते हैं 55 का वर्ग। जब 55 का वर्ग करेंगे तो 5 हम 25, 5 छक्का 30, लो भैया 30 25 आता है। जबकि हम इसके जो पहले सवाल बताया था 21 नंबर का, उसमें 1 से लेकर 10 तक घन जो दिए थे उनका योग 30 25 ऑलरेडी दिया था। ठीक, अब हम करेंगे क्या भैया, देखो उन्होंने सवाल को घुमा दिया है और बच्चे इसी में परेशान हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, क्योंकि 1 से 4 तक जो लुप्त संख्या है यहाँ से लेके यहाँ तक हम योग एक बार फिर से ज्ञात कर लें और पूरी संख्या में इसको घटा दें तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि जो ओरिजिनल ज्ञात करना है वही हम हकीकत निकाल लेंगे। आप लिखेंगे, इसका फार्मूला यही रहेगा, आप लिखेंगे n बराबर कितना 4, फिर लिखेंगे योग, योग बराबर n की जगह 4, फिर लिखेंगे 4 + 1 और बटे में 2, पूरे के घात लगाएंगे 2, बनेगा संख्या 4, या तो फिर काट दो सीधे, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 4 1 5 हो गया, 4 1 क्या बन गया 5, 5 में 2 का गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 और 10 में घात 2 लगी है तो 10 दहाम 100 प्राप्त हो गया। ठीक, कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि 1 से यदि 4 तक बराबर घन मिले हों, 1 के घाते 3, 2 के घाते 3, 3 के घाते 3, 4 के घाते 3 और यदि इसको जोड़ा जाए तो टोटल कितना मिलेगा 100। तो इतने का 100 मिला और यहाँ तक का मिला 3025। तो आप क्या करें, 1 से 4 तक संख्याओं को घटा दीजिए तो 5 से लेकर 10 तक संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा जो आपको प्राप्त करना है। आप लिखेंगे क्या, 3025 में 100 को घटा दीजिए, 5 2, अब देखिए यहाँ पर 10 में 1 चला गया तो 9 और इधर 2 बचा, 29 25। ओके, क्या प्राप्त हो गया 29 25। यहाँ पर देख लो कोई ना कोई संख्या मिल जाएगी, ये डी नंबर आपको प्राप्त हो गया। ठीक, ओके, 29 25 जो विकल्प है ये आपको पूरा कंप्लीट हो गया।
समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अगर 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि 20 नंबर आप लगा रहे हैं, 19 नंबर का बिल्कुल इसी में लगा लगाया मिल जाएगा। कहो तो एक बार फिर से लगा दें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि 1 के घाते 3, 2 के घाते 3, थोड़ी समझा दें तो आपको पता चल जाएगा। 3 के घाते 3, 4 के घाते 3, डट डट करते हुए 9 के घाते 3 और 10 के घाते 3। हमें सिर्फ ज्ञात क्या करना है, 10 के घाते 3 तक संख्याओं को। बीच में जो संख्याएं लिखी हैं वो ठीक है, लेकिन कुछ संख्याएं विलुप्त हैं, उससे आपको कोई परेशानी नहीं, बराबर है। तो जब ऐसी संख्याएं लिखी हुई हैं तो देखिए एक बार हम यहाँ पर ये 20वां नंबर में जो लगाया ना, 1 के घाते 3 ये मिल रहा है, 2 के घाते 3 ये मिल रहा है, 3 के घाते 3 पूरा मिल रहा है, और ये 4 के घाते 3 और डट डट करते हुए 10 के घाते 3। तो जब इसको हल किया है इस फार्मूले से तो क्या प्राप्त हो गया, n कोष्टक में n + 1 और बटे 2 घात में लगा दिया 2। तो इस तरह आपका सवाल 30-25 मिल गया, जबकि 30-25 ये लिखा हुआ है विकल्प नंबर चौथे में। चलिए ठीक है, एक बार हम आपको पूरा विस्तार से एक बार और बताए दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये गलती ना होने पाए, आपको हम समझा रहे हैं तो ये सवाल लग सके। n बराबर लिखेंगे, n बराबर 10, n बराबर कितना हो गया 10, और फार्मूला बनता है योग करने पर। योग करने पर क्या, n कोष्टक में n + 1 और पूरे के बटा 2 घात के 2 कर देंगे, ठीक। संख्या लिखो 10 और कोष्टक में 10 + 1 और पूरे के बटा 2 कोष्टक बंद घात 2। 10 और 1 कितना हो गया 11, और ये संख्या काट दीजिए, 2 पंचे 10, तो ये 5 है और ये 11 हो जाएगा, तो 11 पचे 55। अब 55 में घात 2 लगी हुई है, 55 में क्या लगी है, घात 2। अब आपको हम यदि कोई संख्या 5 है लास्ट में तो ट्रिकी मैथ से बता चुके हैं कि इसका क्या करना है, वर्ग। इस 5 का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो 5 25, और इसमें 1 जोड़ दो, क्या कर दो, 1 जोड़ दो तो 6 हो जाएगा, और 6 का उल्टा के इसी में गुणा कर दो 5 में, तो 6 पंचे 30। लो भैया, 55 का वर्ग जब करोगे तो 30-25 आता है, जबकि यहाँ से देखेंगे इस बराबर में संख्या लिखे 30-25, ये आपका डी विकल्प क्लियर हो गया। ओके, ये आपका 19 नंबर का समाप्त। अब चलते हैं 18 नंबर पर। थोड़ी विशेष ध्यान देना भाई, इसमें कोई कठिन नहीं है। कहता है 2 प्राकृतिक क्रमागत, देखिए क्रम से संख्याएं लिखी हुई हैं, विषम वो भी लिखिए। संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है, उन संख्याओं का योगफल है। देखिए वर्गों का योगफल दिया है, जबकि योगफल पूछता है। देखिए थोड़ी बातों में डिफरेंट है और उसका मान भी अलग अलग है। आप सवाल को पुनः एक बार ध्यान देना, ये लिखा है 2 प्राकृतिक क्रमागत, संख्याएं तो क्रम से हैं, लेकिन जब हम विषम संख्याएं देखते हैं, इसमें क्योंकि कह रहा है विषम संख्याएं, तो जब विषम संख्याएं देखते हैं तो विषम संख्या में 2 का अंतराल होता है, जैसे 3, 5, 7। अब देखिए 5 और 7 में 2 का अंतराल है, 3 और 5 में 2 का अंतराल है। इस तरह आप संख्याओं को यदि मानेंगे भी तो आप लिखेंगे क्या, यदि पहली संख्या मान लिया, पहली संख्या यदि पहली संख्या माना x, ध्यान देना जरा, तो दूसरी संख्या मानने के लिए आपको क्या करना है, दूसरी संख्या x + 2, क्योंकि 2 ही का अंतराल होता है ना। तो आप इस पर शर्त में जाओ। पहले कहता है 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग, क्या लिखा है यहाँ पर, वर्गों का योग। तो वर्ग करवाओ और जोड़ दो, वर्ग करवाओगे तो x के घाते 2 और x + 2 के घाते 2 और बराबर 394। लो हमने शर्त पूरी कर दी। अब इसके बाद करना क्या है, x की वैल्यू पता कर लीजिए। आप लिखेंगे x के घाते 2, इसको लिखोगे x² + 2ab होता है, तो आप लिखेंगे 2 × 2x और + 2 का वर्ग बराबर 394। अब आगे क्या करना है, ये 2 का वर्ग उधर पक्षांतर कर दो, तो ये 2 का वर्ग जब पक्षांतर करोगे तो 4 माइनस में जाएगा तो 90 हो जाएगा, 390। लिखेंगे 2x² + 4x बराबर 390, क्योंकि ये 4 घटा दिया भाई, ठीक है। इसके बाद पूरे संख्या से 2 कॉमन ले लो। जैसे ही 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा 2x² + 2 कॉमन लिया, ये 2 कॉमन लिया तो x² बचा 2x, और बराबर में लिखोगे 2 × 2, 2 नाम 18 और 2 पंचे 10।
और गुणे में लगा दो 2, तो ये 2 से 2 कट गया। अब संख्या क्या प्राप्त हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 195। अब 195 ऐसा तोड़ना है, गुणनखंड करना है, जोड़ने पर अथवा घटाने पर 2x प्राप्त हो जाए। ठीक, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x और माइनस का लिखेंगे 195। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये 195 इधर प्लस का था तो दूसरी ओर माइनस में चला गया। देखते हैं, इससे x कॉमन मिल रहा है, इससे 13 कॉमन मिल रहा है। ठीक, आप करेंगे क्या, सीधे इससे x कॉमन निकाल लो। तो जब x कॉमन निकालोगे तो x प्लस 15 और इससे 13 निकालो माइनस का वो भी, तो बनेगा x प्लस 15, ठीक, बराबर 0। x प्लस 15 और आप लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस 13। अब देखिए आपको लिखना है x बराबर 15 यदि करके, यदि x प्लस 15 आप इस तरह भी लिख सकते हैं, चलो हम पूरा विस्तार से बता दे रहे हैं। आप लिखेंगे x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 15। दूसरा पद लिखा है यदि x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर क्या लिखेंगे 13। देखिए एक माइनस की एक प्लस की संख्या, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। जब वर्गों की बात करेगा तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, उसमें जुड़ घट सकता है, या जैसे घटेगा क्या, जुड़ जाएगा, क्योंकि वर्ग करोगे तो घात 2 पर धनात्मक मान आता है। अब इसके बाद करना क्या है, कहता उन संख्याओं का योगफल। तो ये माइनस चिन्ह हटा देते हैं, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 15 और 13 का जोड़ेंगे तो बन जाएगा 28। यहाँ पर विकल्प नंबर क्या लिखा है, डी नंबर। ठीक, विकल्प नंबर क्या प्राप्त हो गया, डी। इसमें जो दिया है आंसर हो गया। अब चलते हैं भाई आगे 17 की ओर। किस क्वेश्चन नंबर में, 17 में। 17 में देखेंगे जो दिया है मान, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर नहीं, इसमें लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एक्स के घाते 2 बराबर एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1 बराबर कुछ दिया नहीं है, इसके बराबर ये दिया है। तो कहता है 1 के घाते 2, 3 के घाते 2, 5 के घाते 2 बराबर प्लस माइनस 19 के घाते 2 बराबर है। देखिए ये सवाल जो दिया हुआ है सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि इसमें क्रमागत संख्याएं लिखी हुई हैं। आज आप लोग ये समझेंगे कि यदि 1 के घाते 2, 2 के घाते 2, तो इसमें देखिए अगर 2 के घाते 2 दिया है तो इसमें विषम संख्या और सम संख्या दोनों इसमें मिक्स है। जबकि नीचे वाला कहता है मान बताना है इस नीचे वाली संख्या का, तो कहता है 1 के घाते 2, फिर 3 के घाते 2, 5 के घाते 2। इसमें जो 2 इधर 2 और इधर 4, दो संख्याओं को लुप्त कर दिया। अब समझाने के लिए आपको तो ये कोशिश करने का पड़ेगा। ठीक, तो अब जब विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यदि सम हो अथवा विषम हो, ध्यान रखना, सम हो अथवा विषम हो, उसका फार्मूला यदि योग पूछे, यदि श्रेणी में योग पूछे तो आपको बोल देना है n प्लस 1, n प्लस 2 और बटे में लगा देंगे 6। इसके तहत यदि सवाल लगाएंगे तो सवाल तुरंत आ जाएगा। ठीक, जबकि ये क्रम से जो संख्याएं दी रहती हैं उसका योगफल ये दिया हुआ है। यदि आप इसके चक्कर में रहेंगे तो ये सवाल हो जाएगा गलत, आपका सवाल नहीं बनेगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, इस सवाल से या इस सूत्र से चलना है। जबकि ये भी एक सूत्र ही है, तो वो सिर्फ भ्रमित करने के लिए सवाल दिया हुआ है। ठीक, तो इसका मान निकालने के लिए हमने लिख भी दिया कि यदि सम हो अथवा संख्या विषम हो, उसका योग यदि निकालना है तो n प्लस 1, n प्लस 2 बटे 6 वाला फार्मूला हम अपना लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे n की जगह में क्या लिखेंगे, 19। क्या लिख दिया इसकी जगह में, 19। यदि 19 लिखते हैं तो अब क्या करना है, इस पर ध्यान देंगे जरा। जैसे आप देख रहे हैं n की जगह में आपको क्या बताया गया, 19 रखना है। n की जगह में आप 19 लिखेंगे, n बराबर 19। तो जब n बराबर 19 हो गया तो आपको क्या करना है, 19 कोष्टक में 19 प्लस 1, 19 प्लस 2
और बटा में लगा देंगे 6। ठीक, ये 6 फार्मूले का ही है। 19 2 21, 19 और 1 20, आपका सवाल बन जाएगा 19 गुणे 20 गुणे 21, बटे में आ गया 6। अब देखिए 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 एकन 2, 2 दहम 20, ये बन गया 190। 190 में 7 का गुणा करवा देना है। तो यहाँ पर 0 7 नहीं है, 63 की 3 हंसी लगा 6, 7 एकन 7 और 6 कितना हो गया 13, यहाँ लिखेंगे 13। इसका मतलब कि 1330, विकल्प नंबर 1 कंप्लीट। ठीक, ये आप लोगों को जो समझाया 17 नंबर का आप समझ गए होंगे, लेकिन एक बार हम पुनः रिपीट किए दे रहे हैं, गौर करिएगा जरा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डट डट करके एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1 बटा 6 हो, तो ये सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है। तो इस पद पर या ऊपर के सवाल में कह सकते हो, या इसी सवाल का आधा जो दिया हुआ है इसमें सम और विषम संख्याएं लिखी हुई हैं, उनका फार्मूला ये होता है। लेकिन यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ है जिसका मान वो पूछ रहा है, ये सिर्फ विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो विषम संख्या हो अथवा सम संख्या हो, उसका योगफल n कोष्टक में n+1 n+2 बटे 6 होता है। तो n बराबर हमको 19 प्राप्त हो गया। अब 19 मान रख देंगे, तो 19 एक 20 हो गया, n की जगह में 19 रहेगा ही, 19 और 1 20 हो गया, और 19 और 2 21 हो गया। ये संख्याएं रखी, 6 से क्या पहले 3 से काटा, फिर 2 से काटा, संख्या इसका गुणा करवा दिया। तो 190 गुणे 7 और 190 गुणे 7, तो इसका क्या करेंगे 7 का गुणा करवा के प्राप्त क्या हो गया 1330 प्राप्त हो गया। पहला विकल्प राइट। ठीक, यदि आपको सवाल समझ में आ रहे हों तो एक बार जरूर लाइक कीजिए, और ये ध्यान रखिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो जय हिंद कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं भाई। इस सवाल को समाप्त करते हुए अब आगे सवाल जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, क्योंकि लिखा है 11 का क्यूब वो स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डॉट डॉट 21 का स्क्वायर का योग। आपको अभी हमने समझाया है कि आप यहाँ से लिखते हैं 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट, इसी तरह चलते हुए यहाँ पर देखिए संख्याएं लिखते चले जाओगे, 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग डॉट डॉट प्लस 21 का वर्ग। आपको समझाया था भैया, जब आप 1 से लेकर 21 तक संख्याओं को लिखेंगे तो यहाँ पर वर्ग लिखा हुआ है, तो जब वर्ग दिया हो, क्रम से संख्याएं लिखी हो, तो n बराबर आप 21 लिखेंगे। लेकिन फार्मूला कौन सा रहेगा, फार्मूला रहेगा योग वाला, तो योग बराबर n+1 कोष्टक में 2n+1 बटा लिख दोगे 6, ये वाला फार्मूला रहेगा। अब इस फार्मूले में n बराबर कितना लिख दोगे 21, तो 21 लिखा, 21 प्लस 1, 2 गुणे 21 प्लस 1 कोष्टक में बटा 6 कर दोगे। अब आप काटेंगे तो देखिए 21, 3 सते 21, 3 दूनी 6, अब 21 और 1 कितना हो गया 22। गौर करिएगा जरा, यहाँ पर 7, यहाँ पर हो गया गुणे में 22 गुणा 21 दूनी 42 और 1 43, 43/2, 2 एकन 2, 11 दूनी 22। अब ये 11, 7 और 43 का गुणा होना है। आप लिखेंगे, देखिए 7 का हम 43 में सीधे गुणा करवाए दे रहे हैं, तो 7 तिरका 21 की 1 हाथ से लगा 2, और 7 चौको 28, 2 30, और बचा क्या 11, क्योंकि नीचे संख्या हो गई है ख़त्म। अब 11 का गुणा करना है, 11 इक्कन 11, 11 की 1 हासिल 1 लगी, लेकिन 11 का गुणा 0 में करवाएंगे तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 11 तियाँ 33। भाई साहब अभी तक जो हम लगाते रहे हैं आंसर नहीं है वो सिर्फ एक क्या है कि 1 से लगाकर 21 तक संख्याओं का योग अभी प्राप्त किया। अब देखिएगा यहाँ कुछ संख्याएं लुप्त कर दिया, 1 से लगाकर 10 तक लुप्त कर दिया। हम करेंगे क्या, n बराबर 10 मान लो, क्योंकि इधर जो संख्याएं लुप्त हैं, जैसे 1 से लगाकर 10 तक, यहाँ पर 10 लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर, तो इधर से इधर तक संख्याएं लुप्त हैं, तो लास्ट में संख्या n क्या लिखेंगे 10, क्योंकि इसको अलग कर दें उधर का अलग कर दें तो 2 श्रेणियों में हो जाएगा। तो जब यहाँ n बराबर 10 लिखा तो भाई साहब 10 क्या लिखेंगे, यहाँ पर सूत्र में लिख दो योग
बराबर 10, 10 प्लस 1 और यहाँ पर 2 इंटू 10 प्लस 1 और अपान कर देंगे 6। यहाँ पर 2 से काट दो, 2 3 6 और 2 पंचे 10, 5 गुणे 11 गुणे 10 दूनी 20 और 1 21 बटा 3, 3 से काट दो तो 3 सत्ते 21। अब 11 पछे 55 क्या मिला, 11 पछे 55 गुणे 7, 7 का गुणा करवा दो, 7 पना 35, 7 पना 35 और 3 38, 385 प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा 3311 में 385 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। लिखेंगे योग, योग किसका, 11 से लेके और 21 तक वर्गों का। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 33 11 और बटे में कितना है 385। घटा दीजिए, 11 में 5 गया 6, यहाँ पर 10 बचा, 10 में 8 गया 2, फिर यहाँ पर 2 बचा, तो 12 में 3 गया 9 और यहाँ पर 2 बच गया 29 26। देख लीजिए कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये विकल्प आपका पहला सही है क्योंकि 29 26 यही लिखा हुआ है। ठीक, आपको ये कंप्लीट हो गया 16 नंबर का। अब इसके बाद आखिर में आता है, आखिर में क्या आ रहा है 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना जरा। देखिए सवाल कठिन नहीं है लेकिन सिर्फ भ्रमित करता रहता है। भ्रमित क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा संख्या लिखी है 9, संख्या क्या लिखी हुई है 9, 16, 25 और 36। यदि लास्ट में देखें तो 100 का मान, जोड़ का मान मतलब जोड़ना भी है, तो जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस कितना कहेंगे 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके प्लस लगा के 10 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपको जो फार्मूला बताते थे क्रम से बताते थे, लेकिन समस्या क्या है इधर 2 अंक छूटे हैं। 2 कौन छूटा है, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग। ये 2 ठो संख्याएं छूटी हैं, तो आप करेंगे क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले योग निकाल लें। ठीक है, तो जब वर्गों का योग लिखेंगे, वर्गों का योग, तो आपको क्या कर देना है n प्लस 1 और लिखेंगे 2n प्लस 1 बटे में लिख दोगे 6। ठीक, बटे में क्या लिखेंगे 6। अब ध्यान देना जरा, संख्याओं को लिखो, n की जगह क्या लिखना है 10, तो आप लिखेंगे 10, 10 प्लस 1, 2 गुणे 10 प्लस 1 और बटे में 6, 2 पंचे 10, 2 3 6, 5 गुणे 10 1 11 हो गया। ध्यान देना जरा, 11 10 दूनी 20 और 1 21 और बटे में क्या लिखा है 3, तो 3 सत्ते 21, 11 और 5 का गुणा करवा दो, बाद में 7 का करवा देना, या फिर डायरेक्ट करवाना हो तो 11 5 55 और 55 में 7, तो 7 पना 35, 7 पना 35 3 38। ये लो भैया, 1 से लगाकर 10 तक संख्याओं का योग 385 होता है। इसको आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें इन संख्याओं को घटा देना है। तो घटाने का मतलब कि अगर इसमें लिखना चाहो तो इसमें लिख दो, अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आप करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे n बराबर क्या लिखेंगे 2, क्योंकि लास्ट में 2 है, समझना जरा, क्योंकि 2 ही संख्याएं बची हैं। ये विलुप्त संख्याएं हम लिखे दे रहे हैं इधर। कौन कौन सी विलुप्त है, 1 का वर्ग 2 का वर्ग, 2 संख्याओं को विलुप्त कर दिया है। तो आप इसको पहले योग करिए, आप लिखेंगे योग बना क्या, n की जगह 2, 2 प्लस 1 और यहाँ पर 2 गुणे 2 प्लस 1 कोष्टक बंद और बटे में लिखा है 6। ध्यान देना जरा, 2 1 2, 2 3 6 और 2 1 3, तो 3 से 3 भी कट गया, बचा क्या 2 दूनी 4, 4 और 1 5। योग क्या प्राप्त हो गया 5। आप सीधे सीधे कर सकते थे, 2 का वर्ग 4 होता है और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन इस 5 को क्या करना है, घटाना है। जब घटाएंगे तो क्यों घटाएंगे, क्योंकि इसको विलुप्त करना है, तब तो हम 9 से और 100 तक निकाल पाएंगे योग। तो आप जब इसको घटाएंगे 5 को तो संख्या बन जाएगी 380। ये आपका विकल्प दूसरा नंबर सही हो गया। ठीक, इस प्रकार देखिए, आपको हमने 15 से लेके कितने से लेके 15 से लेके 21 तक सवाल बताए। ठीक है, जितने भी सवाल बताए हैं एक बार अपने आप से रिवीजन करिए और इस वीडियो को अच्छे से देखिए जिससे आप लोगों को कंप्लीट हो सके।
यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और यदि अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, और अगर ज़रूरत हो दोस्तों को तो एक बार शेयर कर दीजिए जिससे उनका भी कुछ लाभ हो सके। और ये ध्यान रखिएगा, अगर बार बार देखना हो तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न देखना हो तो कोई बात नहीं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।